नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपकी ज्योतिष मित्र एस्ट्रो आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज मैं समझाने वाली हूँ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कब कब और क्यों क्यों कैसे कैसे आती हैं। कुछ लोगों को टाइम टाइम पे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं, सभी को आती हैं। जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बना होगा तो हर जैसे जैसे दशाएं महादशाएं गोचर चलते हैं वैसे वैसे उनको दिक्कतें समस्याएं आती रहती हैं। ठीक है, और वो क्यों आती हैं, कब आती हैं, कैसे आती हैं, किन ग्रहों से आती हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से जो 6, 8, 12 में आपके ग्रह पड़ रहे होंगे, जो लग्न से छठे, 8वें और 12वें, और चंद्र कुंडली से चंद्रमा से 6, छठे और 8वें और 12वें जो ग्रह पड़ रहे होंगे वो आपको दिक्कत समस्याएं करते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देते हैं जब जब गोचर चलते हैं और जब जब इनकी दशाएं महादशाएं अंतरदशाएं पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं समझाती हूँ कैसे। जैसे हमारा ये लग्न हो गया, ठीक है, मैंने सिंह लग्न की कुंडली बनाई है उदाहरण के लिए। ये वैसे किसी की कुंडली है नहीं, मगर मैं उदाहरण के लिए समझाने के लिए बताई हूँ। ठीक है, ये हमारा लग्न हो गया और लग्न से गिनेंगे तो ये छठा भाव पड़ेगा, ये 8वां और ये 12वां भाव पड़ेगा। ठीक है, तो लग्न से छठा ये पड़ गया हमारा और 8वां ये और 12वां वो। चंद्रमा अगर लग्न में ही किसी का बैठा होगा तो लग्न और चंद्रमा, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली सेम हो जाएगी और छठा, 8वां और 12वां भाव भी सेम हो जाएगा। किसी का चंद्रमा अगर यहाँ होगा तो उसका यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तब छठा भाव ये पड़ेगा। अभी ये छठा वाला छठा पड़ रहा था, अब छठा 8वां पड़ेगा चंद्रमा से। ठीक है, तो अब देखना क्या है कि हमें गिनती करनी है कि चंद्रमा से छठे और लग्न से छठे, 8वें और 12वें कौन से ग्रह पड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, चंद्रमा और लग्न में ही बैठे हुए हैं तो लग्न और लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली हमारी सेम हो गई, कोई डिफरेंस नहीं है। किसी किसी का चंद्रमा कहीं और बैठा होगा, मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ। ठीक है, हम लग्न से गिनेंगे तो छठे में हमारे पड़ रहे हैं राहु महाराज। ठीक है, एक ग्रह हमें ये मिला, ठीक है, राहु। ठीक है, अगर लग्न और चंद्र दोनों से गिनेंगे तो अष्टम में हमें कौन मिला, शनि। ठीक है, शनि भी मिले। ठीक है, और अगर हम द्वादश की बात करें तो यहाँ केतु महाराज विराजमान है। जब राहु छठे होंगे तो केतु द्वादश होंगे, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमें 3 ग्रह यहाँ से हमें मिले, छठे, 8वें और 12वें, लग्न और चंद्र से, दोनों से मिले। ठीक है, एक से नहीं, दोनों से मिले। तो ये ग्रह जब जब गोचर में इन राशियों पे गोचर करेंगे, मकर राशि, सिंह लगन के लिए बता रही हूँ, और औरों का कोई और राशि हो सकती है। ठीक है, कहीं और पड़ सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मकर राशि पे गोचर करेंगे, मीन राशि पे गोचर करेंगे शनि, और केतु यहाँ कर्क राशि पे गोचर करेंगे, तब तब इस जातक को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या आएंगी? स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। गोचर इन राशियों पे गोचर करेंगे, प्लस महादशा और अंतरदशा प्रत्यंतर में कुछ समय की अवधि के लिए अगर ये ग्रह आए तो ये कुछ ज़्यादा ही दिक्कत करेंगे। लग्न और चंद्र से तो हैं, है, अगर गोचर से भी मिल गए और महादशा अंतरदशा से भी मिल गए तो ये ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ उस टाइम पे स्वास्थ्य संबंधी दे सकते हैं। कुछ गंभीर रोग, गंभीर बीमारियाँ उस टाइम हमें दे सकते हैं, जिसका भी ऐसा पड़ रहा होगा। ठीक है, डबल डबल अटैक हो गया ना, 2 क्रूर ग्रह हैं, शुभ ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देंगे। ठीक है, शुभ ग्रह भी होंगे वो भी देंगे, मगर इतना नहीं देंगे जितना क्रूर ग्रह दे देंगे। ठीक है, उपाय यही है, इन ग्रहों का जप और दान अनुष्ठान करवाएं, पूजा करवाएं, पाठ करवाएं, इनके दान करें। जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जो ग्रह करते हैं, इनका प्रॉपर दान होना चाहिए, वजन के बराबर। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी राहत देते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। राधे राधे। अब लेके आऊँगी नया टॉपिक, फिर से फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे।